आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर डायनेमिक। कांस्टेंट पार्टिकल का मतलब होता है किसी भी मैटर या पदार्थ को उसके जो रचक पार्टिकल्स या अवयव होते हैं उनको कांस्टेंट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है। तो ये सब कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वो डायनेमिक यानी गतिशील होते हैं, यानी हमेशा हिलते डुलते होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसी को हम पदार्थ की काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मोशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, और किसी भी पदार्थ के इस काइनेटिक मोशन के पार्टिकल के काइनेटिक मोशन के आधार पे इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फिजिकल स्टेट। हम किसी भी पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। फिजिकल स्टेट इज गैस व्हेन काइनेटिक मोशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो वो किसी भी गैस की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है उसके पार्टिकल के काइनेटिक मोशन पे। उस पार्टिकल का काइनेटिक मोशन मैक्सिमम होता है, गैस में उनका काइनेटिक मोशन मैक्सिमम होता है। वेल इन मिनिमम काइनेटिक मोशन, और जब ये काइनेटिक मोशन कम हो तब इनस्टेबिलिटी फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर इन सॉलिड, तब वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। और मिडिल स्टेट जो है उसको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। ठीक है। इन गैस एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर पार्टिकल फोर्स बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल इन इज वीक। जो गैस और लिक्विड होते हैं उनमें उनके अंतरकण, यानी अंतरकण मतलब एक ही पदार्थ में मौजूद जितने भी पार्टिकल होंगे उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो वीक होता है। और इसी कारण क्या होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड से अलग होता है। इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर दिस फोर्स इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। और जो सॉलिड स्टेट होती है उनके पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ड्यू टू दिस इन दिस स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर नॉट इन काइनेटिक मोशन बट वाइब्रेटेड देयर पोजीशन। इसलिए जब इनमें ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स है कम होने की वजह से ये क्या होते हैं, इनके बीच में फोर्स कम लगता है लेकिन ये अपनी जगह में वाइब्रेट करते हैं यानी कंपन करते हैं। कॉन्स्टेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इम्पार्ट्स राइटली एंड डिफाइंड शेप ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर। इसलिए किसी भी ठोस पदार्थ का जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं और उनका डिफाइंड शेप होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैटर में कुछ कॉमन कैरेक्टर दिए हैं कि सॉलिड स्टेट में किसी भी मैटर के क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल। उनको बनाने वाले पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल यानी अंतरकण फोर्स ज्यादा होता है, मतलब दो कणों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, वो ज्यादा होता है। सेकेंड है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल। वो पार्टिकल किन्हीं भी दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल के बीच में जो दूरी होती है वो कम होती है। डिफाइन शेप ऑफ मैटर, और किसी भी पदार्थ का जो शेप होता है, जो आकार होता है वो निश्चित होता है। वाइब्रेशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल एट देयर ऑन पोजीशन बीइंग इन स्टेबल स्टेट। स्थायी अवस्था में ये पार्टिकल अपनी ही जगह में, अपनी ही पोजीशन में सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, सिर्फ हिलते हैं। राइजिडिटी एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं और कंप्रेस नहीं होते। नॉन कंप्रेस मतलब असंपीड़ित यानी खींचते नहीं हैं खींचने पे। ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, मतलब कि हम देखेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है। सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। इनको बनाने वाले पार्टिकल्स के आधार पे सॉलिड 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलीय सॉलिड। इन दिस सॉलिड्स देयर कांस्टेंट पार्टिकल, आयन, एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाने वाले जो पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आयन या एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी। तो ये एक निश्चित ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में अरेंज होते हैं। जैसे डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, आयोडीन etc। ठीक है। इनके कैरेक्टर दिए हैं। क्रिस्टलाइन में क्या क्या कैरेक्टर होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड शो द फॉलोइंग मेन कैरेक्टर। कांस्टेंट पार्टिकल आर रेगुलरली अरेंज। इसको बनाने वाले जो पार्टिकल होंगे वो एक क्रमिक ऑर्डर में अरेंज होंगे। दे पोजेस शार्प एंड डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। ये पैने होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। देयर आउटर सरफेस आल्सो शो अ रेगुलर अरेंजमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। ये जो पदार्थ होते हैं ये क्रिस्टल बनाने के दौरान, यानी खुद के क्रिस्टल बनाने के दौरान ये एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। दीज आर
एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है समदेशिक, ये समदेशिक होते हैं। देखो यहाँ पे बॉक्स में दिया है एमॉर्फस सॉलिड शो थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं यानी आकृष्टलीय जो ठोस होते हैं वो थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता या विद्युत चालकता दिखाते हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो दिखाते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। सेम इन द डायरेक्शन, और जब ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसी एक डायरेक्शन में एक सी हो तो इस टाइप के जो मैटर होंगे वो आइसोट्रोपिक कहलाएंगे। और जब ये पूरे कैरेक्टर या पूरी ये जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर बदलती जाए तो वो एनआइसोट्रोपिक या विषमदेशिक कहलाते हैं। ठीक है, अब है अमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज रेगुलरली आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। और ऐसे सॉलिड जिनको बनाने वाले पार्टिकल जो है वो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर या निश्चित नहीं होता, वो अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, रबर। इनके कैरेक्टर है कॉन्स्टेंट पार्टिकल आर नॉट अरेंज रेगुलरली, उनको बनाने वाले पार्टिकल रेगुलरली निश्चित अरेंज नहीं होते। अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प एंड डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट, इनका कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता और ये शार्प भी नहीं होते। आउटर सरफेस डज नॉट शो रेगुलर अरेंजमेंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल बनाने के दौरान इनकी जो बाहरी जो सतह होती है, सरफेस जो होती है वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिखाती है। दीज आर आइसोट्रोपिक, और ये समदेशिक होते हैं। अब जितना भी हमने पढ़े हैं वो आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, ये टेबल आप पढ़ लेना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, इसके 5 कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस। इसका मतलब किसी भी सॉलिड जब हम बनाते हैं तो उस सॉलिड को उनके पार्टिकल्स के बीच में कौन कौन से बाइंडिंग फोर्स लग रहे हैं, यानी बंध बनाने वाले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। तो सबसे पहले आता है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड का मतलब होता है आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड आर द सॉलिड हुज स्ट्रक्चर यूनिट्स आर आयन। सिंपल सी बात है, आयनिक सॉलिड वो कहलाएंगे जिनको बनाने वाली यूनिट्स या जिनकी स्ट्रक्चर यूनिट्स जो होती है वो आयन हो। जैसे आयन्स में नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, जैसे NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, etc। द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ NaCl आर सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस। तो इसमें दो पार्टिकल्स भाग ले रहे हैं और दोनों आयन है। कैसे? इसमें चार्ज लगा हुआ है, Na में प्लस है और Cl में माइनस है, दो अपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है, इनके कैरेक्टर होंगे दी सॉलिड्स आर मेड ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। इन सॉलिड्स को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होंगे उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे। कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन दीज अपोजिटली चार्ज आयन, और ये जो एक दूसरे के विपरीत जो चार्ज आयन है उनके बीच में कोलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। Hence these solids have coulombic force of attraction, इसलिए इस फोर्स को हम कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का कोलम्बिक फोर्स कहते हैं। जो कुलाम है वो एक यूनिट्स के ऊपर से कोलम्बिक जो है वो नाम रखा गया है। ठीक है, these solids have hard and brittle nature, ये जो होते हैं सॉलिड्स हार्ड होते हैं, ब्राइटल नेचर। ब्राइटल का मतलब होता है भंगुर। भंगुर मतलब अगर हम उसको तोड़ें या कूटें तो वो चीज बारीक बारीक मतलब पार्ट में बगड़ जाए। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग electrostatic attraction force between formula units, these solids have high melting and high boiling point। तो आपको ये याद रखना है कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा होता है और इन सॉलिड में की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, दीज आर नॉन वॉलेटाइल ड्यू टू हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, क्यों नॉन वॉलेटाइल होते हैं? आवासशील, क्योंकि हमको इनको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वेपराइजेशन करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होती है और ज्यादा हीट की जरूरत होने की वजह से नॉन वॉलेटाइल होते हैं, अवासशील। दीज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, जो पोलर सॉल्वेंट या ध्रुवीय जो विलायक होते हैं उसमें घुल जाते हैं। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये अपनी ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जब इनसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब इनमें आ जा ना सके तो उसको हम बैड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर द सॉलिड्स हुज स्ट्रक्चर यूनिट्स आर मॉलिक्यूल्स। तो वो सॉलिड जिनको बनाने वाली स्ट्रक्चर यूनिट मॉलिक्यूल हो उसको हम मॉलिक्यूल सॉलिड कहते हैं। ठीक है, जैसे आयोडीन, आइस, सॉलिड में मीथेन, etc। वंडरवाल्स फोर्स आर फाउंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल से ही मिलकर मॉलिक्यूल सॉलिड बनेगा, तो इनमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वंडरवाल्स फोर्स। 11th क्लास में हमने वंडरवाल्स फोर्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है,
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स लाइक सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव डाइपोल बॉन्डिंग फोर्स। जैसे कि एग्जांपल दिया है, कुछ पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स होते हैं। पोलर का मतलब आप जानते हैं ध्रुवीय, ठीक है, जिसमें कि दो अलग अलग चार्ज होते हैं, दो ध्रुव या दो पोल बना लेते हैं। तो ये जैसे एग्जांपल दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसमें डाइपोल बॉन्डिंग फोर्स लगता है, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स लाइक सॉलिड ऑक्सीजन O2 हैव लंडन फोर्स। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में डाइपोल बॉन्डिंग फोर्स लग रहा था, वैसे ही सॉलिड ऑक्सीजन में लंडन फोर्स लगेगा। सम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आल्सो हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम पढ़ चुके हैं पहले। एग्जाम्पल आइस H2O, सॉलिड अमोनिया NH3, इनमें ये बॉन्ड लगेंगे। तो मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि आयनिक सॉलिड्स बनाएंगे तो आयन होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाएंगे तो मॉलिक्यूल होंगे, और इनमें जो यूनिट्स होंगे उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टर दिए हैं, दीज आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के। दीज सॉलिड्स हैव वैन डर वाल्स फोर्स। इनमें वैन डर वाल्स फोर्स होता है। इंटर पार्टिकल बाइंडिंग फोर्स, अंतरकर्ण बंधन, यानी कि इंटर पार्टिकल मतलब एक ही मैटर में मौजूद पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट। ये जो ठोस होंगे वो थोड़े सॉफ्ट होंगे। ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल, दीज हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके बीच में जो वीक वैन डर वाल्स फोर्स लगता है उसकी वजह से इन पार्टिकल का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स कम होगा तो इनको पिघलाना या उबालना ज्यादा आसान होगा। हम इनके पार्टिकल को आसानी से अलग कर सकते हैं। ड्यू टू लो हीट ऑफ वेपराइजेशन, दीज आर वॉलेटाइल। और इनमें हमको इनको वाष्पीकरण करने के लिए कम हीट की जरूरत पड़ती है, इसलिए आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं, इसलिए वॉलेटाइल कहलाते हैं। पोलर सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आप बस इतना याद रखें कि सॉलिड में जो पोलर सॉल्वेंट होंगे वो पोलर में घुलेंगे और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। फिर